नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुद्गल मैम की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ विद्यापति। विद्यापति का पूरा नाम है मैथिल कोकिल विद्यापति। विद्यापति जी का जन्म हुआ था सन 1380 में और 1460 में उनकी मृत्यु हुई। मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि माने जाते हैं। कीर्ति पताका, कीर्ति लता और विद्यापति की पदावली, लिखनावली, ये सब उनकी कीर्ति का अक्षय आधार हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है और उनके जो भी पद हैं वो सभी श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित हैं। वस्तुतः साधारण जीवन से, साधारण जीवन में नायक नायिकाओं को लेकर उन्होंने अपने आराध्य की आराधना की है। तो आइए पढ़ते हैं विद्यापति जी का पहला पद। के पतिया ले जायत रे मुरा पियतम पास, ये नहीं सहे असे दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। मोर मन हरिहर ले गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेज मधुपुर बसी रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। विद्यापति जी नायिका जो कि श्री राधा हैं उनकी विरह व्यथा को बता रहे हैं यहाँ पर। और नायिका अपनी सखी से कह रही हैं, राधा जी अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, सावन का महीना आ गया है। प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण जो कि कुछ ही दिनों में आने का वादा करके गए थे, आज तक नहीं आए हैं। तो उनके पास मेरा संदेश लेकर, मेरा पत्र लेकर कौन जाएगा। के पतिया ले जायत रे मोरा पियतम पास। पतिया अर्थात पत्र, संदेश, के यानी कि कौन। तो राधा जी कहती हैं कि मेरा संदेश लेकर मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के पास कौन जाएगा, कौन उन्हें बताएगा कि उनकी राधा कितनी विरह वेदना में जल रही हैं, कैसे समय व्यतीत कर रही हैं। ये नहीं सहे असे दुख रे भेल सावन मास। कहती हैं राधा जी कि मेरे हृदय से ये असहनीय दुख अब सहन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सावन का महीना भी आ गया है परंतु प्रियतम नहीं आए। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए। एक सरी अर्थात अकेले। कहती हैं कि इतने बड़े भवन में पिया के बिना मैं अकेली कैसे रहूं, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे डर लगता है। इधर सावन की ठंडी ठंडी बयार चलती है, मेह बरसता है और मैं महल में अकेली परेशान हो जाती हूँ प्रियतम के बिना। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। कि हे सखी, ये अत्यंत दारुण दुख है, दूसरे लोग इसे नहीं समझ सकते, कोई इसे नहीं समझेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा संसार में कि मैं अपने प्रियतम के बिना कितनी दुखी हूँ। मोर मन हरिहर ले गेल रे अपनो मन गेल। नायिका कहती है कि अपने मन के साथ में हरि मेरे मन को भी हर कर ले गए हैं, चुरा कर ले गए हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण और हर ले गए यानी कि चुरा कर ले गए। अपने मन के साथ में मेरा मन भी चुरा कर ले गए अर्थात श्री कृष्ण ने मुझे अपना बना लिया। मैंने उनको सर्वस्व समर्पण कर दिया और वो गोकुल को छोड़कर यहाँ से चले गए और मेरे मन को अपने साथ ही ले गए। अब मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता है। गोकुल तेजी मधुपुर बसीरे कन अपजस लेल। परंतु गोकुल को त्याग कर वो मथुरा चले गए। मधुपुर मथुरा का प्राचीन नाम है। तो मधुपुर चले गए अर्थात मथुरा चले गए और वहीं जाकर बस गए। अब आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ऐसा करके उन्होंने अपयश मोल लिया है, क्योंकि यहाँ गोकुल में जब वो वादा करके गए थे और अपना वादा, अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं निभाई, तो इसलिए लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, उन्हें अपयश दे रहे हैं। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे धनियानी, हे नायिका, हे श्री राधा, अपने मन में आशा रखो, उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि आओ तो तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। वो चले अवश्य गए हैं, लेकिन अब सावन के बाद 2 महीने और हैं और फिर कार्तिक मास आ जाएगा। इसलिए तुम बिल्कुल आशा मत छोड़ो, कार्तिक मास तक तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा मनभावन अवश्य ही
आ जाएगा, लौट आएगा। तो बहुत ही सुंदर पद जिसमें विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। भाषा की बात करें तो मैथिली भाषा की ये कविता है, पद है कवि का। रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, वियोग में नायिका तड़प रही है। गुण देखें तो माधुर्य गुण दिखाई दे रहा है। और अलंकारों की यदि बात करें तो धनी धरु और मोर मन, इनमें दुख दारुण ये आया है, दुख दारुण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार हरिहर और मोर मन हरिहर, यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार भी हमें दिखाई दे रहा है। ले गेल रे अपनो मन गेल, यहाँ गेल और गेल 2 बार शब्द आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ मैंने नीचे लिख दिए हैं। आशा करती हूँ आपको पद समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले पद में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।